गर्मी की समस्या बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन तापमान में निरंतर वृद्धि को देखते हुए अध्ययनोपरांत यह पता चल रहा है, जिसमें इतिहास को भी देखा जा रहा है, तो यह साबित होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु गैस, जीवनदायिनी गैस कहते हैं, क्योंकि यह जो ऑक्सीजन है, ये वर्तमान में अगर इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो एलाइव के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, जिसमें लाइफ है, उसके लिए यही नेचुरल गॉड है, पृथ्वीवासियों के लिए। तो यह ऑक्सीजन जिस समय अधिक था, उस समय धरती का तापमान भी नियंत्रण में था, क्योंकि समुद्र में कोरल रीफ जो पृथ्वी को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वायुमंडल में दे रहा था, प्लांट फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन दे रहा था, क्योंकि प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन दे रहा है तो प्लांट अन्य जीवों को देता ही है ऑक्सीजन यूज करने, परंतु अपने भी वो रिस्पिरेशन में यूज करता है। और ऑक्सीजन सिर्फ जो ये मिला था वरदान, वो वरदान ऑक्सीजन गैस, प्राणवायु यहाँ के जीव जंतुओं को मिला था, ना कि हम फैक्ट्री चालू करके, आग जला करके, क्योंकि जो भी जलने वाला, चलने वाला चीज़ है, सभी में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऑक्सीजन खपत बढ़ गया तो मानव को घट गया, क्योंकि वहाँ तो मशीन है, उसको चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो एटमॉस्फेयर से खींच लेता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन घटने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्ष कटते चले जा रहे हैं। अमेज़न रिवर के किनारे बहुत तो फॉरेस्ट फायर हो गया, कुछ जानबूझ के पूरे धरती पर के अलग अलग हिस्सों से मजबूत इमारती लकड़ियों को काटा जा रहा है। छोटे छोटे पौधे लगाकर लोग भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, अन्य जीव जगत के लिए वो संजोने का काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिले। कोरल रीफ की संख्या को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं। करेंट जाल से
फिश कैप्चरिंग वाले करंट जाल से कोरल रीफ ख़त्म हो गया। साथ ही साथ ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हो गया, उस डिप्लेशन के चलते जो अल्ट्रा वायलेट आया, वो अल्ट्रा वायलेट O2 को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, फ्री स्टेट ऑक्सीजन में उसको तोड़ दिया। तो अब आप देखते जाइए कि ऑक्सीजन को आपके क्रियाकलापों से, मानव के क्रियाकलापों से, मानव को ऊंचाई तक पहुंचने के होड़ में, पूंजीपति बनने के होड़ में, चांद तारों तक पहुंचने के होड़ में हम आध्यात्मिक पौराणिक जो अनुसंधान था उसका इस्तेमाल नहीं करके अभिशाप वाला विज्ञान का इस्तेमाल करके, वरदान वाला नहीं, अभिशाप वाला इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में मानव व्याकुल हो रहा है। ऐसे भी जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, कुछ अन्य गैसें भी जा रही हैं। छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी निकल रहा है। परंतु अगर ये एयर सेक एल्व्यूली जो लंग्स में है, पहले तो वो सब खुल नहीं पाता है, उतना ले नहीं पाते हैं। एयर सेक एल्व्यूली में अगर एयर चला जाए, अगर लंग्स में वो स्प्रीट करे तो 80 मीटर स्क्वायर में फैल सकता है। आप सोच लीजिए कि 80 मीटर स्क्वायर में हम उसको फैला सकते हैं, फुलाकर। रिब केज उसको कंट्रोल किए हुए हैं। हनुमान जी जैसे कई वैसे दिव्य आत्मा, महान आत्माओं को कुछ विद्या मौजूद। तो कहने का अर्थ है कि हम अगर लॉन्ग लाइफ, इस अर्थ को, ये नहीं कहते हैं कि इस अर्थ के जीव को, पहले अर्थ बचे तब तो जीव बचेगा। अर्थ को बचाना चाहते हैं, पृथ्वी को सुरक्षित संरक्षित रखना चाहते हैं, यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए आपको जितनी भी फैक्ट्रियों से, अन्य कार्यों से जो हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं, जिसका कि बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है कि उसको हम बनाएं, बेचें, खरीदें। उसके बिना भी पहले लोग रहते थे, अभी भी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस होड़ में इसको हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। परिणाम सामने दिख रहा है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे हैं। सांस जो भी प्राणी लेते हैं वो अगर नेजल पैसेज से सस्पेंडेड पार्टिकल्स धीरे धीरे वो अगर ब्रोंकियोल तक पहुंच जाता है, उस रिस्पिरेटरी पैसेज में पहुंच जाता है, तो बहुतों को तो ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। एलर्जियसिस, ब्रोंकाइटिस, गाँव सब में कहता है हफ्सी हो गया, दम्मा हो गया, ऐसे भी खांसी हो गया। सांस ऑक्सीजन जो 21% मानते थे एटमॉस्फेयर में, क्या वो 21% अभी है कहीं? उस समय पॉपुलेशन कम,
फॉरेस्ट ज़्यादा, फैक्ट्री कम, व्हीकल्स गाड़ी मोटर कार कम, चूल्हा चक्की कम, सब में तो ऑक्सीजन खपत है। तो उस समय 21%, 21% अबाउट कहते थे, लगभग 20 पॉइंट समथिंग, तो ठीक था। अभी खपत ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा और जंगल उजाड़ ज़्यादा, हैवी प्लांट ट्री, टॉलेस्ट ट्री कम होने लगा, तो आखिर ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? सिलेंडर में ऑक्सीजन बना लिए अस्पताल में उससे पैसा लिया, पेड़ पौधे धरती चीर करके निकले कोई दिव्य रूप में दिव्य आत्मा और कहे कि हमको कुछ दक्षिणा दो, क्योंकि मैंने हवा दिया, भोजन दिया, पानी दिया, तो इसकी पूर्ति करना किसी के वश की बात नहीं। बस उस प्रकृति मौक बनकर, मूक बनकर, अदृश्य रूप में मूक बनकर, चुप रहकर, बिना बोले सिर्फ एक ही बात कहती है कि तुम वृक्ष में, पौधे में पानी दो, फैक्ट्री से धुआं मत करो। पानी दोगे तो उसी जल के देने से और जल के टूटने से फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन द्वारा ऑक्सीजन हम देते हैं। तो जल दो हमको, कुछ तो नहीं मांग रहे, लेकिन तापमान बढ़ने से जल की भी समस्या, बेवजह जल को ज़मीन के नीचे पीने वाले जल को निकाल करके उससे भी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबों से विनम्र सादर निवेदन है कि आप सभी मिलकर, एक बार तो हुआ था पेरिस में सम्मेलन, ये हर एक वार्ड तक पहुंचाइए, जन जागरूकता के तहत समाधान का कुछ वैसा सार्थक उपाय हो और सब मिलकर के इसमें पहल करें। तभी आप सोचें कि हम बहुत बड़े पूंजीपति बने और कहीं अन्य जगह जाएं, अन्य ग्रह पे जाएं। अन्यथा आप यहीं के हवा पानी को लेने का उपाय करें, स्वच्छ बनाएं, सब मिल करें धरती माता। कोई नहीं कहें भारत माता, पाकिस्तान माता, अमेरिका माता, रूस माता, चीन माता, जापान माता, सब मिल कहें धरती माता। जय जगत।